नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप देखेंगे कि जो मार्केट है वो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग दिया, लगभग 80-90 पॉइंट माइनस में ओपन हुआ और वहां से मार्केट में बढ़त आई। तो आप देखेंगे कि एक बार मार्केट में रिकवरी आई और रिकवरी आने के बाद फिर से मार्केट नीचे गया और वहां से फिर से मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई। तो मैं इस वीडियो में आपको ये चीज बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से आज स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरह से जो ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर का डेटा है उसको आपको किस तरह से रेट करना है और डेटा का क्या मतलब है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, आपको इन चीजों को बारीकी से समझना है, बारीकी से समझेंगे और मैं कोशिश करता हूं कि एक आध वीडियो लाइव आपको मैं मार्केट में बना के दिखाऊं ताकि भी आपको भी थोड़ा सा इसमें अनुभव मिले कि हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप तक लाइव वीडियो लेके आऊं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, आप साथ साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करते समय कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अभी तक कैसा वर्क रहा और आगे चल के कैसे हमें वर्क करना है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे डेटा। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे 5 मिनट्स के डेटा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जब निफ्टी मॉर्निंग में ओपन हुआ तो ओपन होते समय इसका जो डेटा था 0.70 था और इसके बाद जस्ट यह 0.57 हुआ, यानी मार्केट में रिकवरी आई थी और आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे गया था, 70 से 80 पॉइंट नीचे गया था। आप देखिए कि हमें बहुत सारे लोग क्या है कि बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और वो मॉर्निंग में 9:30 पे जैसे ही यह डेटा आता है उसको देखते हैं और उसके बाद ट्रेड बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा, आपने ये डेटा देखा, यहाँ पे निगेटिव हुआ, आप देखिए कि ये डेटा जो है ये प्लस होना चालू हुआ। तो हमें क्या करना था कि यहाँ पे हमें रुकना था, वेट करना था, क्योंकि जो डेटा है 0.77 के नीचे तो है लेकिन जो डेटा है वो रिवर्स है, यानी कि 0.70 के बाद 0.57 हुआ, 57 के बाद 58 हुआ, 65 हो रहा है, 78 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे 85 हो रहा है, फिर 1.10 हो गया। तो यानी कि क्या हो रहा है, डेटा में इंप्रूवमेंट, यानी कि डेटा काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस कंडीशंस में हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा पेशेंस रख के वेट करना चाहिए और राइट टाइम में एंट्री के लिए इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस तरह से इसमें इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा डेटा में फिर से डाउनफॉल आया। यहाँ पे आप देखेंगे 0.94 था, 0.94 के बाद दोस्तों यहाँ पे 98 हुआ, 9 फिर से 97 हुआ और 1.04 हुआ। अब यहाँ से देखेंगे कि ये डेटा बढ़ते क्रम में जाना चालू हुआ। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमने स्ट्रेटजी बनाया, आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो ट्रेडिंग किया, क्योंकि जो डेटा है जब नीचे से ऊपर साइड बढ़ने लगता है तो वह एक पॉजिटिव ट्रेंड क्रिएट करता है। तो उस कंडीशंस में हमने क्या किया, 16,000 का कॉल ऑप्शन परचेस किया, बाय किया। जो हमारा जीरो हीरो ग्रुप है उसमें 16,000 का कॉल ऑप्शन प्रोवाइड किया गया जिसका प्राइस था 59 रुपए। दोस्तों, यह 59 रुपए से प्रोवाइड किया गया। इसका पहला टारगेट था 75 का इसका टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ और प्रॉफिट बुक होने के बाद इसका जो स्टॉप लॉस है वह 59 रखा दिया गया। तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसमें ट्रेड किया गया। दूसरा जो ट्रेड इनिशिएट किया गया, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। बैंक निफ्टी में हमने क्यों ट्रेड किया और कब ट्रेड किया, आपको ये मैं दिखा देता हूं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, ये हम बैंक निफ्टी, क्योंकि 15 मिनट में इतनी क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए हमें 5 मिनट का अगर डेटा हम देखते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है और ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 मिनट का हमने डेटा ओपन किया। दोस्तों, हमने जो एंट्री लिया, आप देखेंगे कि 10:45 में जो पीसीआर था बैंक निफ्टी का वह 0.09 था। कितने बजे, 10:45 पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए 10:45 पे
ये जो पीसीआर है यह प्लस में आया। आप देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 0.95 से क्या हुआ 1.09 हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे कि 10:50 पे डायरेक्ट यह डेटा जंप होता है और 1.30 होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे यानी बड़े मूवमेंट यानी कि आपको 100-150 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे में देखने को मिल जाता है। और आप जस्ट देखेंगे जैसे ही यह 1.25 के ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या था एग्रेसिव मूवमेंट, यानी जो पीसीआर है वो एग्रेसिव था। अगर यह स्लोली बढ़ता तो हम वी वेब प्राइस है उसके पास आने का इंतजार करते, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव मार्केट होके बढ़ रहा था, इसलिए हमने क्या किया कि हमने करंट मार्केट से एंट्री ले लिया। और आप देखेंगे कि यह हमने इस पे बैंक निफ्टी पे एंट्री लिया 250 से 260 रुपए पे। कितने बजे लिया 10:51 पे हमने यहाँ पे एंट्री लिया, यानी यह कॉल प्रोवाइड किया। और काफी समय तक 10:51 पे काफी समय तक उसके बाद यह जो 33,600 का कॉल ऑप्शन है, आप देखेंगे कि उस रेंज पे काफी समय तक यानी 10:50 पे या काफी समय तक 250 से 260 के रेंज में आप देखिएगा 10:47, 48 मिनट, 10:50, 51 इस रेंज में काफी देर तक इसका प्राइस मूवमेंट करता रहा। और उसके बाद आप देखिएगा कि इसका जो फाइनल टारगेट था वह आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने फाइनल टारगेट दिया था वह कितने का दिया था 350 रुपए का फाइनल टारगेट दिया था। आप इस चार्ट में देख सकते हैं 350 रुपए का फाइनल टारगेट था, और आप जस्ट इसका हाई देखिएगा तो 355, यानी कि आप यहाँ पे जाके एग्जैक्ट इसका जो हाई है आप देख सकते हैं कि 353 रुपए 90 पैसे का यह हाई लगाया। यानी कि हमने जो रिकमेंडेशंस दिया, आप दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज करें, तो मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 33,600 का कॉल ऑप्शन दिया गया 250 से 260 रुपए, इसका पहला टारगेट 300 रुपए का दिया गया। तो जैसे ही इसका पहला टारगेट अचीव होता है, देखिए यहाँ पे दिया गया बुक पार्शियल प्रॉफिट ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट डन, यानी इसका फर्स्ट टारगेट डन हो गया। तो अब आपको क्या करना है, नाउ ट्रेल एसएल स्टॉप लॉस एट 260 एंड वेट फॉर 350 प्लस। यानी आपको क्या करना था, आप जब आप 300 का टारगेट अचीव हुआ फर्स्ट टारगेट, तो वहां पे अगर आपने 2 लॉट पे ट्रेडिंग किया है या 10 लॉट पे ट्रेडिंग किया है तो 5 लॉट को बुक कर लेना है, और 5 लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो 250 रख के और आपको 350 प्लस के लिए वेट करना था। आप देखेंगे कि यह अपडेट 11:04 पे जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 11:09 पे इसका ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट डन हो गया। यहाँ पे फाइनल टारगेट इसका अचीव हुआ। इसी तरह से दोस्तों अरविंदो फार्मा में आरो फार्मा, आप अब देखिएगा कि हमने जो आरो फार्मा का कॉल्स है अरविंदो फार्मा, उसको हमने क्यों सेलेक्ट किया और कैसे सेलेक्ट किया। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने आरो फार्मा का 530 रुपए का कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया, कितने से 19 रुपए से। अब हमने क्या देखा, यहाँ ऑटो टेंडर पे हम गए, ऑटो टेंडर पे जाने के बाद हमने सेक्टर सेलेक्ट किया। सेक्टर में हमने देखा कि आज कौन सा सेक्टर अच्छा है, वहां पे हमें दिखा कि नहीं आज का फार्मा सेक्टर है वो अच्छा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमने सोचा कि चलो आज का फार्मा सेक्टर अच्छा है तो हम फार्मा सेक्टर्स में ही जो स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग है वो हम करेंगे। तो हमने ये फार्मा सेक्टर पे गए और यहाँ पे जाने के बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट रैंक में यहाँ पे आरो फार्मा अरविंदो फार्मा का यहाँ पे बाय के लिए रिकमेंड किया गया है। यानी कि आज जो अच्छी बाइंग बन रही है वो आरो फार्मा पे बनी हुई है, अरविंदो फार्मा पे। तो हमने क्या किया कि इस पे हमने अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा। आप देखेंगे कि इस पे जो यहाँ पे देख सकते हैं ये 71% इसका अप डायरेक्शन के चांसेस हैं, यानी ऊपर जाने के जो चांस है वो 71% है। तो यहाँ पे हमें 71% चांस दिख रहे थे कि अब जाएगा, और सारे सेक्टर नेगेटिव थे, लेकिन यहाँ पे जो अरविंदो फार्मा है वह पॉजिटिव था। और आप देखेंगे कि जब मार्केट नेगेटिव था उसी समय यह कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया था, यानी 10:17 पे यह कॉल ऑप्शंस प्रोवाइड किया गया, और 10:35 पे यानी 10 से 15 मिनट में इसका जो पहला टारगेट है वह अचीव हुआ, यानी 19 रुपए से बाय के लिए दिया गया था, और यहाँ पे 23 रुपए का पहला टारगेट अचीव हुआ। जैसे ही दोस्तों यह टारगेट अचीव हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मस्ट है, आप ऐसा किया करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम प्रॉफिट
बुक नहीं कर पाते और वह जो प्राइस है वह ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने से आपका जो कैपिटल है वो सेफ हो जाता है और स्मॉल आपका जो प्रॉफिट है वह बुक हो जाता है। फिर भी अभी आप देखिए यह जो है वह 23 रुपए चल रहा है और इसका जो आप देखेंगे कि हाई है 24 रुपए 30 पैसे का लगा दिया है। अभी इसका स्टॉप लॉस 19 रुपए रखा गया है। 19 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ आप इसको 28 रुपए तक के लिए वेट कर सकते हैं। अगर यह 19 रुपए आता है, 19 रुपए आने पे यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान देना है। अब आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना है, आप इस पीसीआर के अकॉर्डिंग, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पीसीआर डेटा है वह पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं कि कैसे हमें इसमें स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरह से ट्रेड करना है। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बैंक निफ्टी है, आपको जो राइट एंट्री का टाइमिंग है, आप कोशिश करें कि 34,450 के आसपास जैसे ही फ्यूचर प्राइस आता है, यानी अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहां से अगर 100 पॉइंट का करेक्शन आता है, यानी 33,450 के आसपास अगर फ्यूचर का प्राइस आता है, तो वहां पे आपको कॉल ऑप्शंस के लिए राइट एंट्री का टाइमिंग होगा। तो आप यह स्ट्रेटजी बनाइए, जैसे इस प्राइस के पास आए, ये जो रेड लाइन है ये वीवेप लाइन है और ये जो कैंडल है यह फ्यूचर का प्राइस है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे ही यह प्राइस इसके नजदीक आए उस समय आप इसमें कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। और कॉल ऑप्शन में एंट्री लेते समय आपको यह ध्यान देना है कि यह जो पीसीआर रेशियो है वह प्लस में ही होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं जाना चाहिए, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब निगेटिव डायरेक्शन में होता है तो वहां पे नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं, यानी प्राइस भी नीचे जा रहा है और पीसीआर पुट कॉल रेशियो भी नीचे जा रहा है, तो वहां पे निगेटिव चांस बनते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बनते हैं। तो प्राइस 100 पॉइंट नीचे आए लेकिन जो पीसीआर है वह प्लस साइड जाए, तो उस समय आप एंट्री लेंगे तो आपकी यह एंट्री राइट होगी। अब दूसरा आपको मैं निफ्टी में बताना चाहूंगा, निफ्टी के लिए क्या वीवेप प्राइस रहेगा अभी फिलहाल। और दोस्तों यह वीवेप जो प्राइस है ये मूवमेंट जैसे ही होता है उसके साथ चेंज होता रहता है। फिलहाल मैं इसको आप 1 आध घंटे के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट आता है तो यह वीवेप प्राइस भी चेंज हो जाता है, तो आपको उस हिसाब से चेंज होना है। अभी आप देखिएगा कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी में देखिए कि जो पीसीआर रेशियो है वह यहाँ पे जो मैक्सिमम ऊपर साइड गया वह 2.03 गया, 2.03 के बाद 2.1, अभी यहाँ पे 1.94 आया। अब देखिए कि क्या हो रहा है, प्राइस में थोड़ा सा पीसीआर रेशियो में करेक्शंस आ रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जाना है आपको और निफ्टी फ्यूचर, यानी जो जून का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जून कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी फ्यूचर के प्राइस पे जाना है, चार्ट पे जाना है, एडवांस चार्ट पे जाना है। एडवांस चार्ट के पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो वीवेप आ रहा है वह लगभग आ रहा है आपका, यहाँ पे लेके चलिए कि आपको एक 15,780 के आसपास आ रहा है। यानी अगर फ्यूचर का जो प्राइस है यहाँ से 45 पॉइंट का करेक्शन होता है, यानी 45 पॉइंट और नीचे आता है, उस समय आपको यहाँ पे एंट्री कॉल ऑप्शंस में लेना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है पीसीआर रेशियो थोड़ा सा माइनस में आया है। अभी यह जैसे ही माइनस में नीचे आए, लेकिन वहां पे देखिए स्टेबल हो, स्टेबल होने के बाद फिर से प्लस में रिटर्न हो। जब यह प्लस साइड में ही रिटर्न हो उसी समय दोस्तों आपको एंट्री लेना है। जब तक ये पॉजिटिव साइड टर्न नहीं होता है उस समय आप एंट्री मत लीजिए, क्योंकि अभी आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ही डेटा, यहाँ पे आप देखिए एक कैंडल मॉर्निंग में निगेटिव था, फिर जैसे ही प्लस हुआ आप देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट आया, फिर नीचे आया। अगर आप यहाँ पे अवॉइड करते और यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते तो आप देखिए कितना बड़ा मौका मिलता, और यहाँ पे अगर आप बुक कर लेते, फिर डेटा स्टेबल हुआ, फिर टर्न हुआ, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया होता तो आप देखिए आपको कितने बड़े प्रॉफिट बनने के चांसेस यहाँ पे बन रहे थे। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब डेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हो और जो पुट कॉल रेशियो है वह 1.25 के ऊपर हो और बढ़ते क्रम में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो उस समय हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको स्पेशली कुछ जानकारी लेना है या समझना है। दोस्तों कुछ लोगों को स्ट्राइक प्राइस का इशू आता है, तो स्ट्राइक प्राइस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 15,750 है, आप 15,800, 15,850, 15,900
एक्सपायरी से अगर दूर रहता है जैसे, तो वहां पे आप 2-3 स्ट्राइक प्राइस का ऊपर नीचे ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉल या पुट में एंट्री लेते हैं तो आपको ज्यादा बड़े प्रॉफिट बनने के चांसेस यानी मोमेंटम ज्यादा आ जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे ट्रेड करिए। आप 15,800 पे भी कर सकते थे, 15,850 पे भी कर सकते थे, और यहाँ 15,700 और 650। तो इस तरह से आपको अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, आप इस तरह के वीडियो का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करके आप अपना वर्क हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।